हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। तो देखते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है और एक्चुअली वजह क्या है इस नो कॉन्टैक्ट जोन की। रीडिंग सभी के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रिजल्ट भी रेजोनेट हो सकते हैं। तो कीप एन ओपन माइंड और पॉजिटिव सोचिए। और मैं जस्ट प्रे कर रही हूँ कि यूनिवर्स आपकी सुने, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने बनाए हैं, जहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर आइडिया है उनकी फीलिंग्स या उनकी सिचुएशन के बारे में। और बाकी टैरो और एनर्जी से भी चेक करेंगे। लेट्स सी। कमिटमेंट प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, देना चाहते हैं। कंप्लीटिंग कार्मिक साइकिल, पॉजिटिव फीलिंग, मूवमेंट, होप, विक्ट्री। मतलब एक मूवमेंट है पॉजिटिव की तरफ। उनको पता है कि कार्मिक साइकिल एंडिंग हो रही है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड फील हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट, सैड, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और सैड है। और एक जस्ट और रीयूनियन एंड यूनियन। अगर कोई सिंगल है जो मिले ही नहीं है अभी तक, तो इनका यूनियन, और अगर आप लोग बिछड़ गए हैं तो उनका रीयूनियन पॉसिबल है। तो बहुत खूबसूरत मैसेजेस। तो बेसिकली अभी इस सिचुएशन में बहुत ही डिसअपॉइंटेड और सैड है कि उन्होंने क्या खो दिया है। लिटरली ये एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और उनको इस सेपरेशन की वजह समझ में आ रही है। उनको अपने सिचुएशन में क्या चल रहा है वो समझ में आ रहा है, या फिर समझ में भी नहीं आ रहा है, तो वो बस सैड फीलिंग में है कि आपसे दूर होने के लिए, दूर होने की वजह से एक अजीब सी खामोशी है, अजीब सी एक खालीपन है ज़िंदगी में। जो भी सिचुएशन में है वहाँ पे होने के लिए तो सब कुछ है, या फिर होने के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उनके पास आसपास सब कुछ होने के बावजूद भी वो खालीपन फील कर रहे हो, या फिर उनके सच में बहुत सारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फाइनेंस के प्रॉब्लम शुरू हो। इसकी वजह से उनकी लाइफ में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा एक लकी चार्म नहीं है मेरे ज़िंदगी में, जैसे कि नसीब साथ नहीं दे रहा है और पता नहीं मेरे लाइफ में ये जो तूफ़ान गुजर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली उनकी कार्मिक साइकिल चल रही है जो कंप्लीट हो रही है। तो जिस तरह से कंप्लीशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, उनको वो दर्द दुख से ज़्यादा ज़्यादा गुजरना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि मतलब जाने अनजाने में आपकी याद आएगी, आपकी तरफ खींचा जाएगा। आपके साथ जो गलत किया है या आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको लटका के रखा है, हर चीज़ का ना जैसे उनको बोला जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। आप किसी को या किसी चीज़ को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये बात है। तो रीयूनियन और यूनियन तो पॉसिबल ही है। चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा है कि 16 फेब के बाद, खास करके आज ये फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पर असर डालेगी। इवन आप पर भी असर डालेगी। जैसे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगी, आपको जैसे सोचने पे मजबूर करेगी कि मुझे क्या करना है। बहुत मतलब एक ना पुश एनर्जी है कि जहाँ पे आपको ना डिसीजंस लेना, आपको आपको बदलना ही पड़ेगा, आपको बदलना ही पड़ेगा। ये वाली एनर्जी यूनिवर्स इतना फोर्सफुली आपको डालेगी कि नहीं, आप ना ऐसे ही नहीं बैठ सकते, यही सिचुएशन में आप ऐसे ही नहीं रह सकते, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए, रखने के लिए हर चीज़ के ऊपर आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। और यही इनकी तरफ ये एनर्जी मिरर होगी। इनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो भी सैड एनर्जी से निकलना पड़ेगा क्योंकि लाइफ ऐसे ही नहीं चल सकती। तो वो पॉजिटिव फीलिंग में आने, जैसे जैसे आपकी एनर्जी शुरू होगी वैसे वो भी पॉजिटिव मूवमेंट्स में आने शुरू होंगे और इनकी तरफ से फिर एक्शन होगा और आपकी तरफ वो कमिटमेंट और प्रपोजल लेके हाजिर हो सकते हैं किसी भी वक्त। जब स्पेशली मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड होगा, कि जैसे जिस जिस वजह से या जिस तरह से आपकी फुल मून की एनर्जी एक्टिव होगी, उसी तरह से मतलब आप एक तो आपके, या तो आप अगर आप
इस रिश्ते में होप हार चुके हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस यूनिवर्स मुझे इस रिश्ते से निकाल दे और आगे बढ़ा दे। और जब आप सब कुछ जैसे ना ख़त्म हुआ है ऐसा सोचेंगे और यूनिवर्स पे सरेंडर करके, ऐसा नहीं कि दुखी होके, आप पॉजिटिवली लेकिन जो है वो ईश्वर की मर्ज़ी है और जो भी है वो यूनिवर्स देख लेगी, ये सोच के आप जब आगे बढ़ेंगे और उनकी तरफ से अचानक उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ बात हो सकती है। लेट्स सी, एनर्जी पहले चेक करेंगे। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ट्वेंटी 4 नंबर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, 12 नंबर द टेम्पल पाथ, एनवी 20 नंबर, डोर टू रोमांस, और हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ डेक है द एंजल ऑफ बैलेंस। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि या तो आपको 333 नंबर, 333 नंबर, या 666 नंबर, 666, 666 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं एंजल नंबर्स। तो अगर इनकी बात करें तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब ये आपसे दूर भागना तो चाहते हैं, ये अपने सिचुएशन में जो फंसा हुआ है ये इसमें तो है, लेकिन उनको मतलब अपनी लाइफ को ना जैसे मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने गलती की है, या फिर मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है इसका ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, और ये होना है वो होना है, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। सैड, डिसअपॉइंटेड कि भाई लाइफ अभी ऐसी है, मैंने ही गलती की थी ना कि किसी के लिए किसी को छोड़ा है, या जो भी सिचुएशंस है ना, लेकिन करियर के लिए आपको इग्नोर किया है, तो जो भी सिचुएशन में उनको ना एक खालीपन है, जैसे कि सब कुछ होते हुए भी ना होने जैसी फीलिंग है। तो बेसिकली ये फीलिंग उनको इसलिए है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है कि वो ईश्वर को मानने लगे हो, मंदिर या मस्जिद जाने लगे हो, चर्च जाने लगे हो, क्योंकि यूनिवर्स ना उनको कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस दे रही है, किसी भी रास्ते थ्रू, कोई भी इशारे के थ्रू। तो वो अभी ना ऊपर वाले की तरफ बहुत ज़्यादा मानते हैं कि कुछ तो है जो एक अधूरापन है, कुछ खालीपन है जो कंप्लीट होना है। तो ये भी आपके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये इनका जैसे एक ड्रीम हो। ये इसमें जो रेनबो फील हो रहा है ना, जैसे कि उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ जैसे ना बिखरा हुआ है, ब्लैकआउट फीलिंग है, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष आए हो, जैसे लाइफ कलरफुल आई हो। तो ऐसा लग रहा है कि जो पल आपके साथ बिताए थे वो उनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि आप हो सकता है कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और या तो आप मैरिड है या दोनों मैरिड है, या ऐसे कुछ सिचुएशन है जहाँ पे वो कंस्ट्रेंट है, वो एक सिचुएशन है जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन या कांटेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक तो आपकी डीपी स्टोरीज या कुछ देख के एक तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं या जल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी है ना अजीब कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जा सकता है या क्या हो रहा है। और कुछ लोगों के जो डीपीज या स्टोरीज मिसिंग है तो उनमें तो ज़्यादा ही बेचैनी है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी एनर्जी नहीं फील हो रही है, कोई भी आपकी बात नहीं पता चले, भले इनडायरेक्टली से ही दूर से देख के आपके बारे में जानने को मिलता था, तो वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरह से कनेक्टेड हो तो उनको जो आपकी एनर्जी मिलती थी, आप कैसे भी करके पीछे पड़ते थे, कहीं भी आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, कुछ तो ऐसा था जो कंप्लीट मिसिंग है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा है कि मतलब आपके बारे में जानने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मतलब आप या तो एक आप ठीक तो हो, या फिर मतलब क्या चल रहा है कि कुछ और मतलब आगे तो नहीं बढ़ गए, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो ये इंसान
कोई तो जैसे ना स्ट्रैटेजी बना रहा है, एक रास्ता ढूंढ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, कुछ बहाने हो, कुछ रीज़न हो, कुछ भी ऐसा चीज़ जहाँ से उनको ये फील हो जाए कि मतलब आपकी तरफ रीच आउट करने के लिए कुछ भी एक रास्ता मिल जाए, किसी भी थ्रू, किसी कोई बहाना मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। बेसिकली डोर टू रोमांस खुल रहे हैं। 33 नंबर, 33 नंबर आपको शायद दिख रहा होगा, तो पॉसिबल है डेफिनेटली ये, मतलब उनका जो दिल है वो आपके लिए अभी फीलिंग बहुत ज़्यादा मतलब ख़ास फील करता है कि पहले ऐसा नहीं हुआ था, उनको लग रहा था कि चलो वन ऑफ द थिंग्स है, लेकिन इतनी खास होंगी फीलिंग ये उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। तो वो अपने ही बोलते ना अपने ही सोच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत मेमोरीज मेक होते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी मुझे समा फील हो रहा है कि उनकी तरफ जो कंट्रोलिंग इश्यूज़ है या मजबूरियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी ही जिम्मेदारियाँ हैं कि उस वजह से आपकी तरफ आना उनको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि नामुमकिन जैसा है, लेकिन समा ऐसा लग रहा है कि मैंने जो चीज़ मतलब नहीं है, ऐसा छोड़ के चला था या चली थी, वो मुझे इतना क्यों बेचैन कर रही है, जैसे कि आपका नहीं होना, नहीं दिखना, सब कुछ इतना बेचैन क्यों कर रहा है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। 7 of Swords, 9 of Cups, Ace of Swords, 3 of Wands, Queen of Swords, King of Swords, Queen of Swords। ओहो, एक ही कार्ड लूँगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल, द टावर, एक्सपेक्टेड, 5 of Swords, द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स। तो इनकी तरफ से प्रपोजल या कमिटमेंट ज़रूर आने वाला है, डेफिनेटली प्रपोजल या उनकी तरफ से कुछ ऑफ़र ज़रूर आएगा, कम्युनिकेशन भी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये फ़िलहाल टावर मोमेंट फेस करें, फ़िलहाल तो ये टावर मोमेंट फेस करें, क्योंकि उनको मैंने कहा ना कि कंप्लीटिंग कर्मा साइकिल का बात है कि उनको जो सहना था या समझना था इस ज़िंदगी में, इस किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में, फाइनेंसेस की भी हो सकते हैं, करियर की हो सकते हैं, जो भी सिचुएशन है वहाँ पे उनको कुछ समझना था, तो वो यूनिवर्स उनको समझा रही है, उनके कुछ लेसन्स है, कुछ उनको जो समझ लेसन्स यानी कुछ ऐसी चीज़ है जैसे रिश्तों की वैल्यू या फिर किसी इंसान की वैल्यू, हर चीज़ जैसे समझनी थी वो, या किसी का सच जानना था, वो ज़रूरी था। उनके भी कुछ कर्मा बैगेज है, वो कंप्लीट होने ज़रूरी थे, इसकी वजह से ये जो आपके बीच में जो साइकिल है, सेपरेशन की वजह है, वो हो सकती है। तो वो टावरिंग मोमेंट मुझे फील हो रही है, जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती है, जो चीज़ सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, तो आपके लिए जो नहीं बना है, तो वो चीज़ छूट रही है बेसिकली। कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी पर्सन ही हो, सिचुएशन सबसे ज़्यादा होती है, कि जो भी सिचुएशन में आप ज़्यादा ही को डिपेंडेंट होते हो, ज़्यादा ही आप पकड़ के बैठते हो कि बस मुझे ऐसे ही रहना है, या ऐसे इवन आप नेगेटिव स्टेट में भी आप रह जाते हो ना कि मैं ऐसे ही रहूँगा या रहूँगी, सिचुएशन ना फिर आपको और तोड़ती है। जब तक आपको पॉजिटिव रहना नहीं आता तब तक सिचुएशन और बिगड़ती जाती है। तो ये फेस करे टावर मूवमेंट, लेकिन कुछ लोग हैं ना अपनी टावर मूवमेंट को समझ रहे हैं कि जैसे ना यूनिवर्स की तरफ से अगर गाइडेंस आ रहा है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोग ना उसको भी इग्नोर करते हैं,
कि जैसे उनको सामने से दिख रहा है कि कोई इंसान कैसे है, कोई सिचुएशंस कैसे है, कि पैसा अगर ज़्यादा मायने नहीं रखता, इंसान की भी वैल्यू होती है, इमोशंस की वैल्यू होती है, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं। उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अभी अभी जैसे एक वक्त है, अभी जैसे एक वक्त है, ऐसी बात सोच रहे हैं, तो उनके लाइफ में, उनके पैटर्न में और सिचुएशंस बिगड़ती जाएंगी। एक रिश्ता ख़राब नहीं हुआ तो दूसरा रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। ये भी सिचुएशन मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा सवाल फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मूवमेंट काफ़ी ज़ोर से आया है, और ख़ास करके बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट है, बहुत ज़्यादा एक कटआउट की एनर्जी है, जहाँ पे हर कोई जैसे ना उनकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना कि वो यहाँ पे आपसे तो बात नहीं हो पा रही है, या आपसे बात भी हो रही है तो आपसे मतलब आपसे भी ढंग से बात नहीं कर रहे, या बात करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा रूडली, या वो ना एक कट टू कट, लेकिन ना ज़्यादा प्यार तो फील करना चाहते हैं, लेकिन ज़रा भी इधर उधर की बात करें, लाइक ना उनकी मर्ज़ी की बात नहीं करें, या फिर उनको जैसे ना क्वेश्चन किया जाए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सारी बातें सुन के ना अपने आप उनको ना अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है, और जैसे ना गुस्सा निकालने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे वो गुस्सा होने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये फुल मून उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ही छोड़ रहा है। उनको बार बार, हर बार लाइक ना कोई पोर्टल ओपन होता है तो कोई फुल मून, न्यू मून, हर एनर्जी उनको हमेशा ट्रिगर करती है कि आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा, लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रहे, ये सुन नहीं पा रहे। बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जैसे ना यूनिवर्स के गाइडेंस अगर सुन नहीं रहे तो वो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है धीरे 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 सही बढ़ते जा रहे हैं। उनको उल्टा लटका कर इसीलिए रखा गया है ताकि वो सिचुएशंस को, इंसानों को अलग नज़रिए से, अलग तरीके से देखें। पहले जैसे सोचते थे वैसा नहीं चलेगा, उनको बदलना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ हद तक बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग यूनिवर्स के इशारे समझ रहे हैं तो अपने लाइफ में ना वो क्लैरिटी देना चाहते हैं और क्लैरिटी लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नई शुरुआत तो एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, नई शुरुआत होगी क्लैरिटी के साथ। उनकी तरफ से कमिटमेंट प्रपोजल ज़रूर आएगा। जैसे ये एनर्जी मैंने यहाँ पे भी रखा था ना, कमिटमेंट ऑन प्रपोजल, तो उनकी तरफ से ऑफ़र ज़रूर आएगा, कमिटमेंट आएगा, क्योंकि उनको अभी ना आप एक विश फुलफिलमेंट के लग रहे हो, विश फुलफिलमेंट की तरह लग रहे हो, कि उनकी विश है कि आपके साथ रिश्ता हो, और ये रिश्ता कितना खूबसूरत है। तो वो रिश्ता अपनी ज़िंदगी में होने से ही वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सिक्योर, अपने आप को खुश फील करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में बहुत से बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स तो होंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सहने की, समझने की या हैंडल करने की जैसी ताकत आपके साथ है, वो किसी और या किसी और के साथ नहीं है। हालांकि सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, बहुत बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं जैसे कि कोई स्ट्रैटेजी की हो, उन्होंने कुछ सोचा हो, जैसे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, कोई तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो है जिसका वो वेट करे, कुछ शायद किसी जॉब ऑफर, कुछ फाइनेंसेस के इम्प्रूव होने का, या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का, जैसे उन्होंने कुछ सोच के रखा हो या कुछ यूनिवर्स की तरफ से मांगा हो कि भाई मिरेकल हो जाए और सब कुछ जैसे ना एक ठीक हो जाए वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो वेटिंग एनर्जी में है। तो ये जो सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि अगले 9 वीक्स के बाद कुछ लोगों के केसेस में, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में 3 डेज़ के बाद ही ख़त्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा असर डाल रही है आपको। मतलब ऐसा ना, आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करने हैं या मेडिटेशंस करने हैं और हीलिंग वाइब्स सेंड करनी है, क्योंकि इस इंसान की जिस तरह से एनर्जी फ्रस्ट्रेट हो रही है, उनको ना जैसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उनको आप हीलिंग वाइब्स सेंड करते हैं, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते, तो उनको अपनी जैसे हीलिंग होती जाएगी, उनको अपने डिसीजंस लेने में हेल्प हो जाएगी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई फील हो रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा कटआउट, अब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा इतना है ना कि उस गुस्से में पता नहीं क्या कर जाए, या पता नहीं क्या, मतलब एकदम कटआउट की एनर्जी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना ही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके बारे में सोचा ही नहीं, ये वाली फीलिंग है।
उनकी तरफ से कमिटमेंट प्रपोजल तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन तो होगा। कुछ लोगों के केसेस में 3 days के बाद, तो कुछ लोगों के में मुझे 9 weeks के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस है। When it comes to matters of the heart, there is no right, no or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. प्यार के मामले में कोई सही और गलत नहीं है, बस एक जो भी डिसीजन या चॉइस आप करते हैं, बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ और लव की एक्सपांड ही करता है। मतलब सोच ही आपकी बदल के रख देता है। सपोज़ इंतज़ार करना आपकी चॉइस है, तो वो आपको कितना पेशेंट बना रही है, आपको कितना सब्र करना सिखा रही है, ये आप खुद जानते हो। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट अ टाइम। कुछ लोग हैं जैसे ना, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, वो सोचते रह रहा है। तो यूनिवर्स का कहना है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ को ना यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरह से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं ना, क्योंकि बेसिकली यूनिवर्स का कहना क्या है कि आप दोनों को बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी, आपको ना कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको रिजल्ट सामने दिखने लगेंगे। तो आप जैसे एकदम इम्पेशेंट हो रहे, बेसब्र हो रहे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील इज़ राइट। आपके अंदर, दिल के अंदर ही आपको पता है कि आपके आंसर्स क्या है। जैसे कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी सोल आपको कहना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस यही कीजिए। मेडिटेशंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। तो अपने आप को ना फ्री कीजिए इस एंग्जाइटी से, ये यूनिवर्स का कहना है। अपने आप को फ्री कीजिए। जस्ट आप किसी भी एंग्जाइटी में, दर्द में, तकलीफ़ में आप डिसीजन लेंगे तो वो रॉन्ग होते हैं। इसलिए हमेशा यूनिवर्स का सरेंडर कीजिए और अपने काम कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, लिटरली। तो ये थी रीडिंग, और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, जहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली है, क्योंकि उनका सोचना समझना काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। ये फुल मून की एनर्जीज़ और काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सब लोगों की एनर्जी काफ़ी हद तक शिफ्ट हो रही है। तो दिल के दरवाजे तो उनके भी खुल रहे हैं, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, या कितना भी इग्नोर करे, यूनिवर्स उनको समझा के ही छोड़ेगी, सिर्फ वक्त ज़्यादा लगेगा। तो अपनी हीलिंग वाइब उनकी तरफ सेंड कीजिए, आपको जल्दी पता चलेगा कि उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।